हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नज़र सामने। अभी हम प्राणायाम को शुरुआत करेंगे, तितली प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखें कोमलता से बंद। ध्यान लगाएं 1 मिनट के लिए। तितली प्राणायाम जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर उदर को परिपूर्ण करें। फिर कुछ काल तक कुंभक द्वारा वायु को धारण कर दोनों नासिका छिद्रों से निकाल दें। यह तितली प्राणायाम कहलाता है। इसका साधन सदैव करना चाहिए। इससे अजीर्ण तथा कफ पित्त के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसकी फिर विधि है। महर्षि गैरंड तितली प्राणायाम की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीभ को बाहर निकालकर उसे एक नली की सदृश बनाना और उस नली के माध्यम से गहरी श्वास खींचकर उदर को वायु से भर देना है तथा कुछ क्षणों के लिए ही कुंभक का अभ्यास करना है। अभी मेरे साथ तितली प्राणायाम करेंगे। लंबी सांस लीजिए, जिह्वा को बाहर निकालिए इसे, और दोनों आंखें बंद रखें। जिसकी नहीं आती है वो ऐसे करे मुंह को। अभी मेरे साथ करेंगे तितली प्राणायाम। शुरू कर। कुछ समय अंदर कुंभक करें, फिर धीरे धीरे नासिका से सांस को बाहर कर दीजिए। दोबारा शुरू करेंगे। इसी को हम 10 से 15 बार करेंगे। अभी आज शुरू करें। लंबी सांस खींचिए। सांस को अंदर रोक के कुंभक करें थोड़ा कुछ समय, और फिर धीरे धीरे नासिका से सांस को बाहर करें। दोबारा करेंगे। करते रहिए इसको। 15 से 20 बार तक करना है हमें। यहाँ पर यह निर्देश नहीं दिया गया है कि यथासंभव कुंभक का अभ्यास हो। कहा गया है कि पूरक और रेचक के बीच क्षण मात्र का अंतराल होना चाहिए। तो क्षण भर कुंभक के दौरान जीभ को अंदर खींचा जाता है, मुंह को बंद किया जाता है और फिर नासिका से सांस बाहर निकाली जाती है। यह एक आवृत्ति होती है। इसका लाभ है, महर्षि कहते हैं कि यह अभ्यास सरल है किंतु अत्यंत लाभप्रद है। योगियों को सदैव इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास से अजीर्ण, कफ और पित्त की बीमारी नहीं होती। यह जैव प्रेरण, योग, तापमान नियमन से संबंध मस्तिष्क के केंद्रों को प्रभावित करता है। सामान्य रूप से यह भी देखा गया है कि शारीरिक गर्मी को कम करने के लिए इसका अभ्यास लाभप्रद है। साथ ही यह मन को शांत करता है। यह मानसिक एवं भावनात्मक उत्तेजनाओं को शांत करता है तथा पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को निर्बाध बनाता है। इससे मांसपेशियों में शिथिलता आती है तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसका उपयोग रात्रि में निद्रा के पूर्व प्रशांतक के रूप में किया जाता है। इससे भूख प्यास पर नियंत्रण प्राप्त होता है और तुष्टि भी भावना उत्पन्न होती है।
गर्मी में के दिनों में पसीना छूटता है या अधिक प्यास लगती है या शरीर में बहुत गर्मी और बेचैनी का अनुभव होता है तो इसका निराकरण इस प्राणायाम से संभव है। जो व्यक्ति शीतली प्राणायाम को सिद्ध कर लेता है उसे प्यास अधिक नहीं लगती, प्यास पर उसका नियंत्रण हो जाता है। गर्म से गर्म वातावरण में भी वह ठंडा रहता है। इससे शरीर का आंतरिक तापमान नहीं बढ़ता, चाय पचाए की गति मंद हो जाती है। अधिक श्रम से शरीर में थकान अधिक देर तक नहीं रहती, वरन आंतरिक विश्राम की अवस्था अधिक देर तक बनी रहती है। यह रक्तचाप एवं पेट की अम्लीयता को कम करने में सहायक है। इसका अभ्यास करेंगे। दोनों जीवा को पक्षी के चोंच के नुमा बनाए और सांस को ले। शुरू करें। क्षण भर अपने सांस को अंदर रोक के रखें। नासिका छिद्रों से धीरे धीरे अपना सांस को बाहर करें। पूरा करेंगे जीवा को पक्षी के चोंच के नुमा बना के। नीचे करेंगे नासिका से। दोबारा सांस को लेंगे। सांस लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को अपने स्वयं पोजीशन में रखें, ऐसे आरामदायक पोजीशन में रखें। इस तरह ज्ञान मुद्रा करें और ऐसे रख दीजिए, ऐसे चलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम लोहार द्वारा धोखनी से वायु भरने के समान नासिका द्वारा वायु से उदर को पूरित करें और उदर में ही धीरे धीरे चलाए। इस प्रकार 20 बार करके कुंभक द्वारा वायु धारण करें। तत्पश्चात लोहार की धोखनी से वायु निकलने के समान नासिका द्वारा वायु निकाल दे। विद्वानों ने इसे भस्त्रिका कुंभक कहा है। इस प्रकार 3 बार करना चाहिए। इससे किसी प्रकार के रोग नहीं होते और दिनों दिन आरोग्य की वृद्धि होती है। तो अभी इसका अभ्यास करेंगे। इस तरह करना है। एक बार सांस भरना है, ठीक है, और फिर 20 बार सांस को अंदर बाहर करना है, ठीक है, और फिर बाद में सांस को छोड़ देना है। ऐसे 20-20 बार के 3 सेट करेंगे हम, ठीक है। हाँ, शुरू करेंगे। लंबी सांस लीजिए इस तरह। बहुत बढ़िया। रिलैक्स कर दीजिए। इसी को करते रहिए। बहुत बढ़िया। शुरू करें। इसकी विधि है, इस प्राणायाम में लोहार की धोखनी की भांति समान अंतर से नासिका द्वारा बार बार पूरक एवं रेचक की क्रिया की जाती है। नासिका से लययुक्त श्वास लेने और छोड़ने की
क्रिया जल्दी जल्दी की जाती है। यहाँ एक नासिका से अभ्यास करने का निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यही सिखलाया जाता है कि एक नासिका से 20 बार जल्दी जल्दी सांस को लेना और छोड़ना है और इसके पश्चात 21वीं श्वास खींचकर कुंभक लगाना है। तत्पश्चात जितनी देर तक कुंभक लगा सकते हैं लगाइए। अन्य ग्रंथों में इसके साथ जालंधर बंद और मूलबंद का भी प्रयोग बताया गया है। फिर जब श्वास को अंदर और नहीं रोक सकते तब उसी नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। इसके बाद दूसरी नासिका से जल्दी जल्दी लययुक्त श्वास लेनी और छोड़नी है। इस नासिका से भी उक्त विधि को दोहराना है। फिर दोनों नासिकाओं से एक साथ इस अभ्यास को दोहराना है। अवधि है, ज्ञानी पुरुष भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन 3 बार करते हैं, मतलब सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम दोबारा भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इस तरह रखिए दोनों हाथों को और लंबी सांस लीजिए। ये 20 बार तक हमें श्वास को अंदर बाहर करना है और 21वीं बार में श्वास को रोक के रखना है, कुंभक लगाना है अंदर, और फिर जालंधर बंद भी लगा सकते हैं। दूसरे ग्रंथों में कहा है, गैरन संहिता में नहीं। ठीक है, गैरन संहिता में कहा गया है कि दोनों नासिका से सांस लो और छोड़ो, और दूसरे ग्रंथों में कहा है हठयोग प्रदीपिका में बाह्य नासिका, कोई भी एक नासिका से सांस लो, 20 बार रोको, 20 बार उसको अंदर बाहर करो और 21वीं बार में दोनों नासिका से सांस को छोड़ दो। तो हम गैरन संहिता के अनुसार देख रहे हैं, दोनों नासिकाओं से क्या करना है, हमें सांस को लेना है और 20 बार अंदर बाहर करना है। 21वीं बार में सांस को अंदर रोक के रखना है, अंतर कुंभक करना है। उसके बाद थोड़ा सा जालंधर बंद लगाना है और सांस को बाद में अपनी क्षमतानुसार बाहर करना है। तो इसी को करेंगे, दोनों हाथ ऐसे मेरे साथ लंबी सांस लीजिए। लास्ट में 21वीं बार में हमें श्वास को अंदर रोकना है और फिर जालंधर बंद लगाना है। और जो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ये अपने कंधों का इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे सांस लिया हमने, फिर सांस लिया और सांस को अंदर या अंदर बाहर करना, अंदर बाहर करना है। पूरा सांस को छोड़ना नहीं, उसी सांस को थोड़ा थोड़ा लेके अंदर बाहर करना है। और फिर 21वीं बार में क्या करना है, इधर देख लीजिए पहले। 21वीं बार में क्या करना है, ऐसे सांस को अंदर रोकना है, जालंधर बंद लगाना है और फिर लास्ट में अपने नासिका से सांस को बाहर करना है। तो इसी का अभ्यास करेंगे हम दोबारा। दोनों हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में, लंबी सांस लीजिए। उन्नीस 20 बहुत बढ़िया।
इस तरह मन ही मन में गिनती करना है। 20 बार तक इसको क्या करना है, सांस को अंदर बाहर करना है। पैर लंबे कर दीजिए, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए, रिलैक्स करें पैरों को, हाथों को। आवृत्तियों के माध्यम से विश्राम भस्त्रिका एक गतिशील अभ्यास है जिससे अत्यधिक शारीरिक शक्ति व्यय होती है। नए अभ्यासियों को उदर की मांसपेशियों में के प्रयोग का अभ्यास न होने के कारण उन पर इसका अधिक तीव्र प्रभाव पड़ता है। रिलैक्स करो पैरों को, बहुत बढ़िया। इसकी सावधानियां भी है कुछ। यदि मूर्छा, चक्कर या अत्यधिक पसीना आने लगे या वमन की इच्छा होने लगे, जैसे उल्टी होने लगे, इसका अर्थ है कि अभ्यास सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। बलपूर्वक श्वसन न करें। श्वास की गति नियंत्रित होनी चाहिए। चेहरे में विकृति न आने दें और शरीर को बहुत अधिक न हिलाएं। यदि इनमें से कोई लक्षण परिलक्षित हो तो योग शिक्षक से सलाह लेनी चाहिए। भस्त्रिका रक्त शुद्धि और स्वरूप दोष निवारण हेतु एक आदर्श अभ्यास है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, मिर्गी या भ्रमी से पीड़ित व्यक्तियों को भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फेफड़ों से संबंधित रोगों जैसे दमा, दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस आदि से पीड़ित व्यक्तियों को तथा उन व्यक्तियों को जो यक्ष्मा से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, यह अभ्यास कुशल मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। एक निर्देश यह भी दिया जाता है कि गर्मी के दिनों में भस्त्रिका का अभ्यास करना कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्राणायाम से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। रिलैक्स करें। इसके लाभ भी है। बैठ जाइए सुखासन में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। दोबारा इसका अभ्यास करेंगे। श्वास को क्या करना है, धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे अंदर बाहर करना है। ज़्यादा जोर से झटके नहीं मारना है। इस तरह गिनती करना है मन में 20 बार। 21वें बार में हमें श्वास को क्या करना है, अंदर ही रोकना है और जालंधर बंद लगाना है। शुरू करेंगे मेरे साथ। रिलैक्स हो जाइए पहले। हाँ, आंखें खोल दीजिए, लंबी सांस लीजिए। उन्नीस 20 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी का अभ्यास करते रहिए। शुरू करें, शुरू करें। लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस को अंदर लीजिए और रोक कर रखिए। जितनी हमारी क्षमता है उतने देर तक रोक कर रखना है। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर करना है। नासिका से बाहर कर दीजिए सांस को। बहुत बढ़िया। सेम ऐसे ही अभ्यास करना है। दोबारा लंबी सांस लीजिए। हाँ, शुरू करें। इसका लाभ है, यह अभ्यास विषक्त तत्वों को दग्ध करता है तथा वात, पित्त योग सब दोषों का निवारण करता है। फेफड़ों के वायु कोशों को खोलता है
अधिकतर लोग उचित रूप से सांस नहीं लेते हैं। काफी लाभ है इसके। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। क्या करना है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखे, आंखें खोल दीजिए। इसका अर्थ है अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जब किसी जीव जंतु का शब्द सुनाई न दे तब एकांत स्थान में जाकर योगी को अपने हाथों से दोनों कानों को बंद करके पूरा कुंभक करना चाहिए। इसमें साधक को दाएं कान से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। प्रथम झुंगुर की ध्वनि, फिर बंसी की ध्वनि, फिर मेघ गर्जना का शब्द, फिर बाजे बजने का झंझर शब्द, फिर भौरों का गुंजन, घंटा घंटिया, घड़ियाल की तुरही, भेरी, मृदुंभी आदि का निनाद सुनाई देता है। इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से अनेक प्रकार के नादों के श्रवण का अनुभव होता है और अनाहत में शब्द की ध्वनि होती है। नियमित नेत्रों को हृदय से बाहर दल के कमल की प्रतिध्वनि के माध्यम से जो ज्योति दिखाई देती है वही ब्रह्म है। इसमें मन का विलय होकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भ्रामरी कुंभक सिद्ध होने पर समाधि की सिद्धि हो जाती है। जबकि 8 गुण उत्तम ध्यान है, ध्यान से 8 गुण तप है तथा तप के 8 गुण संगीत है, संगीत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसी का अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी का। अपने कानों को बंद कर लीजिए और कलमे वाली उंगली बाहों के ऊपर, कानों को पूरी तरह बंद करना है, कलमे वाली उंगली बाहों के ऊपर, बाकी उंगलियां चारों तरफ। अभी यहीं से क्या करेंगे, हम भौरे जैसे गुनगुनाएंगे 10 बार। मेरे साथ लंबी सांस लीजिए, कर लीजिए। कलमे वाली उंगली बाहों के ऊपर, बाकी उंगलियां नासिका के ऊपर। हाँ, शुरू करें। रिलैक्स करें, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, दोनों हाथों को आपस में घिसित करें, आंखों में लगाएं, बहुत बढ़िया, आंखों में लगाइए। यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ियों की स्थिति की चर्चा की जा रही है। भ्रामरी प्राणायाम की व्यवहारिक विधि थोड़ी भिन्न है और उसके प्रारंभिक अवस्था मानते हैं यह मन को संतुलित करने और सजगता को अंतर्मुख बनाने की विधि है। फिर दोबारा इसका अभ्यास करेंगे। दोनों कानों को बंद करें। ये जो छोटी वाली कान है इसको दबा के फिर कान को बंद करना है ताकि बाहर की कोई आवाज़ हमें सुनाई ना दे। हाथ नीचे कर लीजिए। ये जो दांत है हमारे, रिलैक्स हो जाइए, दांत है, दांतों को ऐसे एक के ऊपर एक लगा के रखिए।
ताकि हमारे दांतों में झुंझुनाहट हो और हमारे दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाती है उससे। हमारे कानों की और दांतों की दोनों की एक्सरसाइज होती है और हमें अच्छा सुनाई देता है। फिर करेंगे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ऊपर, दोनों कानों को बंद कर लीजिए। कलमे वाली उंगली बाहों के ऊपर सीधा रही बैठिए, कमर गर्दन सीधी ऊपर देखिए ऐसे। हाँ, बाकी उंगलियां चारों तरफ। मेरे साथ लंबी सांस लीजिए। रिलैक्स करें, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को आपस में घर्षित करें, दोनों आंखों में लगाइए। प्रारंभिक अवस्था ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठते हैं। मेरुदंड और सिर को सीधा रखते हैं। दोनों हाथ चीन या ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखते हैं। नाद योग के प्रयुक्त होने वाले नाद अनुसंधान आसन में भी बैठ सकते हैं, जिसकी विधि इस प्रकार है। कंबल को, ये सब बैठने का ढंग है, ठीक है, वो हम तो कर ही रहे हैं, है ना। आगे है, इससे कुछ समय भी है। अवधि कब तक है? प्रारंभ में 5 से 10 आवृत्तियाँ पर्याप्त है। फिर धीरे धीरे अभ्यास की अवधि को 10 से 15 मिनट तक बढ़ाए। अत्यधिक मानसिक तनाव या चिंता हो या उपचार प्रक्रिया के रूप में इसे प्रयुक्त कर रहे हो तो 30 मिनट तक अभ्यास करें, ठीक है। तो इसका अभ्यास 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। प्रारंभ में 5 से 10 आवृत्तियाँ करें, बाद में 10 से 15 मिनट तक करना है। उसके बाद में लास्ट में क्या है, 30 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। समय इसका कब होना चाहिए? अभ्यास का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल या मध्य रात्रि है, क्योंकि उस समय ये ग्रंथ संहिता कह रही है, लेकिन अमूमन हम लोग क्या है, प्रातःकाल में ही करते हैं। जैसे कि अभी सुबह का काल है। समय कितना हुआ है अपना? 55 हो गया सर। 55 हो गया जी सर। अरे शांति पाठ करेंगे। थोड़ा सा इसका सावधानियां है। भ्रामरी का अभ्यास लेटकर नहीं करना चाहिए। कानों में संक्रमण होने पर इसका अभ्यास न करें। जब तक संक्रमण दूर न हो जाए, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को बिना कुंभक के यह अभ्यास करना चाहिए। इसका लाभ भी है कुछ। भ्रामरी, क्रोध, चिंता योग अनिद्रा का निवारण कर तथा रक्तचाप को घटाकर क्रम अष्टक्रिय तनाव योग परेशानी को दूर करता है। यह शरीर को प्रकोप के स्वास्थ्य होने की गति को बढ़ाता है तथा शल्य क्रिया के पश्चात इसका अभ्यास किया जाता है। यह आवाज़ को सुधारता एवं मजबूत बनाता है तथा गले के रोगों का निवारण करता है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। कल देखेंगे मूर्छा प्राणायाम, है ना। मूर्छा प्राणायाम देखेंगे। दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए, रिलैक्स करें पैरों को, बहुत बढ़िया।
आगे पीछे करे, दाहिने बाएं ऐसे घुमाइए, बहुत बढ़िया। देखिए प्राणायाम के अभ्यास को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है शरीर के लिए। प्रोसेस तो बहुत धीरे है सर। हाँ, प्रोसेस धीरे है इसकी, बहुत धीरे प्रोसेस है इसका। ये पूरा टाइम ये सब जोगी योगी के लिए ठीक है सर, मेरा नहीं। मतलब जंगल में रहता है अपना कोई काम करते हैं। वही भ्रम था पहले, जो पुराने साधु संतों का यही भ्रम था कि ये सब योगाभ्यास, ये ध्यान, ये सब योगा वगैरह जो है सब साधु संतों के लिए और योगियों के लिए बना है। लेकिन आज के डेट में इस पे काफ़ी बड़े बड़े स्तर पे इसका रिसर्च हुआ है और ये सभी कर सकते हैं, ऐसा किसी के ऊपर बंधन नहीं है। और इसको ऐसा नहीं है कि साधु ये चाहिए और बिल्कुल बिना शादीशुदा हुआ ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसको सभी कर सकते हैं। सर फौजी के लेकिन बहुत टफ है सर। तो 4 बजे उठते हैं, हम 5:30 बजे मार्च कर जाते हैं, रात को आते हैं 7 बजे। अब तो खाए कब पिए लेकिन कब इसी सोए। के लिए ये कराया जा रहा है फौज में। अभी हमारे फौज में भी क्लास क्यों लिया है, हम पीटी कर के बाहर घूम के थक रहे हैं काफ़ी, ठीक है, पैर गंडम हो रहे हैं, कमर जा रहा है, ठीक है। इससे क्या है, हमारा छोटे छोटे एक्सरसाइज है, इससे हमारा एक्सरसाइज हो रहा है, इसलिए ये फौज में लिया गया है। नहीं तो पहले नहीं था ना, ये पहले नहीं चल रहा था, इसीलिए कुछ विचार करके सोच समझ के ही लिया गया है। आज के डेट में काफ़ी हार्ट अटैक के कुछ पेशेंट हो रहे हैं, हार्ट अटैक के बहुत हो रहे हैं। बहुत हार्ट अटैक के पेशेंट हो रहे हैं। आप प्राणायाम कर लो, ठीक है, ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम कल से आज, ये आप कर लो, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। 100% कोई ब्लॉकेज हो आपका शरीर में वो पूरा खुल जाएगा, ब्लॉकेज पूरे खुल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी यहीं से क्या करेंगे, हम रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैरों को रिलैक्स कर दिया सबने, लेट जाइए पीछे, शिवासन में लेटिए, बहुत बढ़िया। दोनों पैर ऊपर करिए, साइकिलिंग करिए थोड़ा, बहुत बढ़िया। हाँ, कच कर रहे हैं ना, कर लीजिए, ऊपर ऊपर कर लीजिए, हाँ साइकिल करिए, बहुत बढ़िया। फिर ऊपर अपोजिट साइड, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। दोनों पैर लंबे कर दीजिए, दोनों हाथ दोनों साइड में, कमर गर्दन सीधी, नज़र ऊपर, पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए शरीर को। दोनों पैरों के उंगलियों के नाखून, पैर की उंगलियां, पंजे, एड़ी, टखने, पिंडली, घुटने, घुटनों की कटोरियां, जंघाएं, कमर, पेट, नाभि, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पसलियाँ, दोनों कंधे, कोहनियाँ, कलाइयाँ, दोनों हाथों के पंजे, उंगलियाँ, उंगलियों के नाखून, अपना गला, जीवा, नासिका, दांत, कान, नाक, दोनों आँखें, पलके, बाहों, सिर के ऊपर बाल, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। सांस के ऊपर ध्यान दो। यहीं से दोनों पैरों को आपस में जोड़ दीजिए और दाहिने करवट लेते हुए लेटिए, दाहिनी करवट लेते हुए लेटिए। धीरे धीरे बैठ जाइए, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, दोनों आंखें बंद, कोमलता से बंद रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। यहीं से अभी मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबी सांस लीजिए,
ही बैठे रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ वक्षस्थल पे मिलाइए। अपने माता पिता गुरुजनों को मन ही मन में प्रणाम करें, नमस्ते करें। दोनों हाथों को आपस में जोर से घिस करें। दोनों आंखों के ऊपर रखें। कोमलता से चेहरे को और आंखों को साफ करते हुए कोमलता से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। आज का योगाभ्यास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल मिले।